नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेट एंड पेट फॉर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्यूडो प्रेगनेंसी के बारे में, जिसको फॉल्स प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, एंड तक बने रहें। स्यूडो प्रेगनेंसी या फॉल्स प्रेगनेंसी मतलब जो हमारा डॉग है, हमारी बिच है, प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं, उसका जो बिहेव है, वो सब के सब ऐसा है सारा का सारा कि जैसे वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चे हैं, लेकिन वास्तविकता में उसके पेट में बच्चे नहीं हैं। लेकिन आपको साइन, सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसका बिहेव सब ऐसा लगेगा कि इसके पेट में बच्चे हैं। इसलिए इसे फॉल्स प्रेगनेंसी या स्यूडो प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसका कारण क्या है, हम इस पर बात करते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी फीमेल हीट में आती है, कोई भी फीमेल हीट में आती है, तो ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं। यानी कि जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उससे बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं, अंडे डेवलप होते हैं। जब ये ओवम रिलीज होते हैं, तो जहां से ओवम रिलीज होता है वहां एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, छोटी सी, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं या सीएल बोलते हैं, शॉर्टकट से सीएल भी बोलते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है? कार्पस ल्यूटियम क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसे प्रेगनेंसी का हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब किसी भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए फीमेल हीट में आई और एग रिलीज हुआ ओवरी से, ठीक है। उसके बाद में अगर फीमेल को मैट कराते हैं और फीमेल कंसीव हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, तो ये सीएल बना रहता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता रहता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर फीमेल कंसीव नहीं होती है, हमने फीमेल मैट नहीं कराई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सीएल रिग्रेस हो जाता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन या प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं करता। अब बात आती है स्यूडो प्रेगनेंसी में होता क्या है कि फीमेल कंसीव भी नहीं हुई या फीमेल हमने मैट भी नहीं कराई, ओवम बना, अंडा रिलीज हुआ, सीएल बनी, वो सीएल रिग्रेस ना होकर, खत्म ना होकर परसिस्ट कर जाती है, बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती रहती है। और यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्यूडो प्रेगनेंसी के लक्षण लेकर आने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। स्यूडो प्रेगनेंसी जब आपकी हीट स्टार्ट होती है, आपकी बिच हीट में आती है, मतलब हीट से लेके, मतलब साइकिल से लेके 45 साइकिल के बाद 45 दिन से लेके 60 दिन के बीच में शो होती है। इसका कारण क्या है कि लगभग 45 दिन बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन होने लगता है, यानी धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन घटने लगता है। और जब प्रोजेस्टेरोन जब घटता है तो एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, वो उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो उसका लेवल बढ़ता है। और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये मैटरनल बिहेवियर, मैटरनल साइन, सिम्टम्स, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा, आपकी फीमेल, उसका बॉडी वेट बढ़ेगा, उसके निप्पल का साइज बढ़ेगा, मेमरी ग्लैंड बढ़ेगी, यानी कि जो उसका दूध का वो है वो बढ़ेगा, निप्पल साइज में बड़े हो जाएंगे, नेस्टिंग बिहेवियर यानी कि गड्ढा खोदने लगेगी, जो एक मैटरनल बिहेवियर होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। वो सारी चीजें जो एक प्रेग्नेंट, जो फीमेल वास्तविकता में प्रेग्नेंट है, उसमें जो लक्षण होते हैं, उसमें जो साइन सिम्टम्स होते हैं, वो सब आपकी फीमेल में प्रेग्नेंट ना होते हुए भी दिखने लगेंगे, कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन। वैसे ये समस्या स्यूडो प्रेगनेंसी की अपने आप 2 से 3 वीक में सही हो जाती है, और अगर ठीक नहीं होती है या हम जल्दी चाहते हैं तो इसके लिए इसका उपचार भी है। लेकिन इससे पहले अपन आएंगे कि ये सब हुआ क्यों। सीएल परसिस्ट कर गई, उसने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करा, फिर प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, फिर प्रोलैक्टिन बढ़ा, उसमें सारे मैटरनल जो बिहेवियर और जो साइन और सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के वो ले आए। तो जब फीमेल अपनी हीट में आई, तो या तो हमने उसको मैट कराया नहीं एक बार, तो ये कंडीशन आ सकती है, या हमने फीमेल को मैट तो कराया लेकिन किसी नॉन फर्टाइल या स्टेरॉइड डॉग से,
यानी कि ऐसे डॉग से हमने उसको क्रॉस करा दिया जिसका रिजल्ट नहीं है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमने गलत टाइम पे उसको मैट करा दी। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रीडर या बहुत सारे जबरदस्ती भी करा देते हैं कि फीमेल एक्सेप्ट नहीं कर रही है मेल को, फिर भी पकड़ के और करा देते हैं। कई तरीके के देसी वो बना रखे हैं लोगों ने, स्टैंड वगैरह, तो जिसके लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। जब तक फीमेल एक्सेप्ट नहीं करे मेल को, अलाउ नहीं करे, जब तक मैटिंग नहीं कराने की। तो कई बार ये होता है कि हमने टाइम से मैट नहीं कराया, या तो हमने पहले मैट करा दी, जब बाद में मैट करा दी, और अंडा पहले रिलीज हो गया और स्पर्म बाद में मिलने जा, मतलब टाइमिंग, सारी चीज़ें टाइमिंग की, क्योंकि टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जनरली एक थंब रूल है कि छोटी ब्रीड में हम 9वें और 11वें दिन करा देते हैं, लार्ज ब्रीड में 11वें और 13वें दिन मैटिंग कराते हैं। अब यहाँ ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमने अगर फीमेल के लिए कोई भी मेडिसिन दी है, कई बार जैसे फीमेल हीट में नहीं आ रही है और हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो हमने ये इंड्यूस, यानी कि हम हीट में उसको लेके आए, नेचुरली नहीं आई मेडिसिन वगैरह, तो जो नेचुरल हीट में आती है और जो इंड्यूस हीट में आई है, यानी कि जो दवाइयों से हीट में आई है और जो नेचुरल हीट में आई है, उनमें अंतर होता है। दवाइयों से जब हीट में आती, कई बार ऐसा होता है तीसरे दिन ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाता है, और हम हमारे उसी रूल पे है कि हमें नहीं 11वें दिन करानी है और 13वें दिन करानी है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और चांस होगा कि हो सकता है स्यूडो प्रेगनेंसी में चली। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना कि अगर हमने मेडिसिन वगैरह दी है तो हम प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक कराएं और टाइमली, क्योंकि जनरली 5वें 6ठे दिन हम प्रोजेस्टेरोन चेक कराते हैं, लेकिन इसमें तीसरे दिन से ही, जिसमें हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं तीसरे दिन ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर देती हैं, तो उसमें फिर मैटिंग, हमारा जो थंब रूल है 11वें 13वें दिन वाला, वो सेट नहीं बैठता है और फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। तो एक तो कारण ये है। अब इसके इलाज की बात आती है तो वैसे 2 से 3 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है, नहीं होता है तो बहुत सारी टैबलेट आती हैं। ऐसी कोई भी मेडिसिन जो प्रोडक्टिन हार्मोन को सप्रेस करे, यानी कि प्रोडक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को, प्रोडक्शन को कम करे, वो सब स्यूडो प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में काम आती है। जैसे कॉमन है कैवरगोलिन टैबलेट आती है 0.5 mg की, एक टैबलेट आप 100 kg बॉडी वेट के लिए है, तो आपके फीमेल का जो वेट है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, दिन में एक बार एक टैबलेट देनी है, 3-4 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, 7 दिन में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा एक ब्रोमोक्रिप्टिन भी आती है, टैबलेट भी आती है, सिरप भी आता है, लेकिन ब्रोमोक्रिप्टिन के थोड़े साइड इफेक्ट हैं। आप 1 या 2 डोज देने के बाद में उसमें वॉमिटिंग की समस्या चालू हो जाती है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कैवरगोलिन को, और ज़्यादा अच्छा है, वैसे अपने आप भी हो जाता है। तो ये इसका उपचार है। अब स्यूडो प्रेगनेंसी हो गई, हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो इसके लिए ये है, आप 30 से 35 दिन पे आप अपनी फीमेल की, अगर आपको डाउट है तो सोनोग्राफी कराएं, जब 45 दिन बाद आप एक्सरे कराएं, तो उससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आपकी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, स्यूडो प्रेगनेंसी की कंडीशन में तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यूस बात करते हैं अपनी फीमेल को, है ना, शार्पली बात करते हैं, ढंग से देखते हैं, तो स्यूडो प्रेगनेंसी के लक्षण आते हैं 45 दिन बाद, 45 से 60 दिन में। लेकिन अगर आपकी फीमेल कंसीव कर गई, आप ढंग से देखेंगे तो 30 दिन बाद ही हमें उसके टिप्पल साइज और इन सब में अंतर नजर आ जाएगा, तो मानिए आप स्यूडो प्रेगनेंसी में नहीं है। कंफर्मेशन के लिए तो आपको जांच करानी पड़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको सावधानी ही रखनी है। और सबसे बड़ी समस्या है स्यूडो प्रेगनेंसी में एक और है कि एक बार जो फीमेल स्यूडो प्रेगनेंसी में आ गई, वो बार बार आएगी, टेंडेंसी हो जाती है इसकी रिपीट होने की। तो ये सब बातें ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी।